students, welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 7th. यह वीडियो आपकी बुक बाल महाभारत कथा के 13 चैप्टर इंद्रप्रस्थ का है। इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों पांडवों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। देखिए, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उसके बाद वो पांडव ने उन्हें स्वयंवर में उन्हें प्राप्त किया। उसके पश्चात पांचों पांडवों ने विधि पूर्वक द्रौपदी से विवाह कर लिया और द्रुपद के यहाँ रहने लगे। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट यानी खुशी प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है, यानी मुझे बहुत खुशी मिल रही है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, ये बड़ा ही अच्छा हुआ। उन्हें धृतराष्ट्र को इस बात की बहुत खुशी हुई कि राजा द्रुपद की बेटी उनकी बहू बन गई है। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उसके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। जब दुर्योधन को ये पता चला कि पांडव जो है लाख के घर में आग लगी थी उससे निकल आए हैं और 1 बरस छिपे रहे और अब उन्होंने द्रुपद की कन्या से विवाह कर लिया है और अब वो और अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उसके जो अंदर उनके प्रति ईर्ष्या थी वो और अधिक प्रबल हो गई, यानी और अधिक बढ़ गई। दबा हुआ बैर फिर से जाग उठा, यानी दबी हुई जो उनके प्रति दुश्मनी थी, बैर था, वो फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें, यानी अब वो शकुनी के पास गए। अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उसके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। वो दुर्योधन जो थे किसके पास गए? धृतराष्ट्र के पास, और उनसे कहा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा कि कुछ ऐसा करे जिससे वो यहाँ आए ही ना। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, इस पर भी उनके प्रति तुम्हारा बैर भाव उनसे छुपा नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि जो वो साल भर बाहर रहे तो उन्हें दुनियादारी से बहुत अनुभव प्राप्त हो गया है और अब तो उनके एक शक्तिशाली राजा का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है और उन्हें ये भी पता है कि तुम उनके प्रति दुश्मनी रखते हो, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं, यानी तुम आपस में उनके फूट भी नहीं डाल सकते। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। मतलब राजा द्रुपद है, उनको तुम ऐसा भी नहीं कि वो लालची हो और उन्हें तुम धन से उनको धन का लालच दे सको, वो ऐसे व्यक्ति भी नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर
धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। जब धृतराष्ट्र ये सब बातें सुन रहे थे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और इस बारे में वो कोई निर्णय नहीं ले पाए। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर भीष्म पिता के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थीं। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि यानी संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। किसको? कर्ण को। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण दुर्योधन की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा ना रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं, यानी आपको ऐसी बुरी सलाहें देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख लें, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें। इस बात का कर्ण तैयार नहीं था, तो उसने धृतराष्ट्र से कहा कि आपको पहले जो मंत्रणा आपको दे रहा है सलाह, पहले उसकी नीयत देख ले, फिर उसकी सलाह पर ध्यान दें। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरज उठे। दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा भीष्म पितामह की सलाह ना मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। कर्ण की बात सुनकर द्रोणाचार्य बहुत नाराज हुए और वो गुस्सा करके बोले, यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी या भीष्म पितामह की सलाह नहीं मानी तो और तुम्हारी सलाह पर चले तो कौरवों का नाश निश्चित होने वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठकर है, यानी सबसे उचित है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। पांडवों और द्रौपदी को लाने के लिए किसको भेजा? पांचाल नरेश द्रुपद को। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध का होता है रिक्वेस्ट की कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे दे। अनुमति मतलब आज्ञा दे दे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किससे की? पांचाल नरेश से। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत ना आ जाए। विदुर की जब बात सुनी तो द्रुपद को भी थोड़ी शंका हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो पांडव चाहें वो करें। फिर उसके बाद विदुर जो थे कुंती के पास गए, तो कुंती के मन में भी इस बात को लेकर शंका हुई कि कहीं कोई और समस्या उनके पुत्रों पर ना आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी, आप निश्चिंत रहे, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सभ्य खटके हस्तिनापुर चले। तब विदुर ने कुंती को हर तरीके से आश्वस्त किया और कहा, बिल्कुल निश्चित होकर आप हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगीं। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ
और आधा राज पांडवों के अधीन किया गया। जो ये निश्चित था कि आधा राज पांडवों को दे दिया जाएगा और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि लोगों के बीच बैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। देखिए, उन्होंने धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि मेरे बेटे बहुत दुरात्मा है, यानी बुरी आत्मा है। दुरात्मा का अर्थ होता है बुरे हैं, और एक साथ रहने से हो सकता है कि आपस में बैर बढ़े, शत्रुता बढ़े। इसलिए मेरी ये सलाह है कि खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो और वहीं से राज्य करो। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुष तथा ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। खांडवप्रस्थ किसकी राजधानी रही है? पुरु, नहुष और ययाति जैसे प्रतापी राजाओं की। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। यानी खांडवप्रस्थ को जब तुम दोबारा बसाओ तो उसका यश और श्रेय का अर्थ होता है क्रेडिट, तुम्ही को प्राप्त हो। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन बन चुका था, भग्नावशेष होता है बिल्कुल बेकार हो गया था, यानी उस भग्नावशेष अवशेष होता है, मतलब बेकार, वहाँ पे कोई नहीं रहता था, निर्जन हो चुका था। निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया गया, यानी उसे फिर से, जो खंडहर ऐसा हो चुका था उसे फिर से नए शिल्पकारों से एक नए नगर का उसको निर्माण कराया गया, बनवाया गया। सुंदर भवनों, अभेद दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। यानी खांडवप्रस्थ का नाम क्या रखा गया? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते ना थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। यानी अपनी इंद्रप्रस्थ में वो कितने रहे? 23 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पर सुखपूर्वक जीवन बिताया और न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। हैव अ गुड डे।